नारायण नारायण। हरे कृष्ण। आज एक पुस्तक की चर्चा करेंगे। पुस्तक का नाम है योगी श्री कृष्ण प्रेम। पुस्तक के लेखक हैं दिलीप कुमार राय। दिलीप कुमार राय एक प्रख्यात भजन गायक और महान साधक हुए हैं। श्री अरविंद पौंडीचेरी वाले, उनके आप बहुत ही निकटतम शिष्य थे और श्री अरविंद से इनकी बहुत अंतरंगता थी। अरविंद के बहुत प्रिय थे और उनके मित्र थे योगी श्री कृष्ण प्रेम। योगी श्री कृष्ण प्रेम उनका बाद का नाम है। जब उन्होंने संन्यास लिया, उसके पूर्व वो थे रोनाल्ड डिक्सन और यूरोप के किसी देश के एयरफोर्स में थे। तो जब युद्ध छिड़ा वहाँ, तो शत्रु देश पर बम वर्षा के लिए उनको भेजा गया। ये अपना युद्धक विमान लेकर और बम डालने के लिए गए। उसी समय इनका विमान क्रैश हो गया और ये मूर्छित हो गए। और विमान जब नीचे धरती पर गिर रहा था, तो मूर्छित होते होते उन्होंने देखा कि एक योगी वहाँ प्रकट हुए और वो विमान को सकुशल उतार के नीचे ले गए। और उसके बाद में इनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। और जब इनका पूरा उपचार हो गया, तो ये बाहर निकले और उन योगी की छवि इनके हृदय के अंदर बिल्कुल बस गई। तो उनको सारा जीवन, ये जो भौतिक जीवन है, वो निस्सार सा प्रतीत हुआ। इसलिए त्यागपत्र उन्होंने दिया सेना से, एयरफोर्स से, और वो अध्यात्म की खोज में भारत आए। बाद में लखनऊ में वो प्रोफेसर बने। तो इस लखनऊ में रहते हुए उनका परिचय हुआ यशोदा माँ से। यशोदा माँ एक संभ्रांत, पढ़ी लिखी, उच्च कुल की और अत्याधुनिक महिला थी। वहाँ पर पार्टियाँ होती रहती थी। यशोदा माँ उन पार्टियों में जाती थी। साधु कृष्ण प्रेम भी जाते थे। तो अचानक उनसे उनकी निकटता हुई। अचानक उन्होंने एक दिन एक पार्टी में देखा कि नाच गान के मध्य से एकाएक यशोदा माँ वहाँ से निकल के और एक कमरे में चली गई हैं। तो वो भी चुपके चुपके उनके पीछे जाते हैं। तो जाके देखते हैं कि यशोदा माँ बिल्कुल ध्यानावस्था में चली गई हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि बाहरी स्वरूप इनका अत्याधुनिक और एक ही अलग स्वरूप उनको देखने को मिला। बाद में वो पूछते हैं यशोदा माँ से, तो यशोदा माँ उनको बतलाती है कि उनका जो स्वरूप है बाहर का, ये वास्तव में दिखावटी है और ये उनका वास्तविक रूप नहीं है। ये केवल उन्होंने बाहर से बना रखा है, अपनी साधना निर्विघ्न चले इसके लिए। साधु कृष्ण प्रेम जी बहुत प्रभावित होते हैं उनसे, रोनाल्ड डिक्सन जी। उसके बाद में धीरे धीरे उनसे वो शिक्षा ग्रहण करते हैं और अंततः उनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं। तो बाद में यशोदा माँ अपने बाद के जीवन के अंदर सब कुछ छोड़ के अल्मोड़ा आती है। अल्मोड़ा में एक आश्रम स्थापित करती हैं। उसका नाम होता है उत्तर वृंदावन। यशोदा माँ भगवान कृष्ण की भक्त होती हैं। योगी कृष्ण प्रेम भी भगवान कृष्ण के बहुत भक्त होते हैं। उनके इष्ट भी कृष्ण होते हैं। योगी कृष्ण प्रेम जी इतने विद्वान भारतीय संस्कृति के और अध्यात्म के होते हैं कि
भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार कल्याण के विशेषांकों में उनके लेख छापते थे। कल्याण में लेख छपना उस समय बहुत ही प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी। जो अधिकृत विद्वान होते थे केवल उन्हीं के लेख उसमें छपते थे। तो उनकी कई घटनाएं हैं साधु कृष्ण प्रेम की। एक छोटी सी घटना है, जब उत्तर वृंदावन के अपने अल्मोड़ा के आश्रम में जब वो थे तो ऊपर की मंजिल में वो रहते थे और नीचे भगवान कृष्ण का मंदिर था। तो बहुत ही ठंड का समय था। वो भगवान को शयन करवा के और ऊपर आके सो गए। तो उनको आवाज़ सुनाई दी, किट 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 की आवाज़ सुनाई दी। तो उनकी नींद खुली, देखा चारों तरफ कि क्या कहाँ से आवाज़ आ रही है। सोचा कि खिड़कियाँ खुली हैं तो हवा से आवाज़ आ रही होगी। खिड़कियाँ उन्होंने बंद की, तब भी आवाज़ आ रही है। तो उस आवाज़ को खोजते खोजते वो नीचे की तरफ गए तो देखा कि भगवान के मंदिर से आवाज़ आ रही है। तो चारों तरफ उन्होंने देखा, वहाँ की खिड़कियाँ भी बंद की, लेकिन तब भी पता नहीं चला। तब उन्होंने ध्यान से देखा तो भगवान कृष्ण ठंड से काँप रहे थे, जैसे दांत किटकिटाते हैं ठंड से, उस प्रकार से उनकी अवस्था थी। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। और चूँकि यशोदा माँ बंगाली थी तो साधु कृष्ण प्रेम भी बंगाली सीख गए थे। तो उनके मुंह से अचानक निकला, ठाकुर तुम क्यों शीत लागे? भगवान क्या तुमको भी सर्दी लगती है? जैसे ही उन्होंने ये कहा, भगवान कृष्ण की आंखों में 2 आंसू टपक गए। तो वो भी एकदम भाव विभोर हो गए और उन्होंने भगवान कृष्ण को रज़ाई वगैरह उठाई ठीक से। तो इस प्रकार उनकी बड़ी अच्छी अवस्था थी। इस पुस्तक में इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं और उनके बारे में हैं। यह पुस्तक अरविंदाश्रम पौंडीचेरी से छपी है। इसके पेपर इसका बहुत ही उत्कृष्ट और छपाई भी बहुत अच्छी है, बाइंडिंग भी बहुत अच्छी है। पुस्तक का मूल्य 450 रुपये है। प्रज्ञा साधना आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र मुरलीपुरा जयपुर में यह उपलब्ध है। आप फ़ोन करके इसको मंगवा सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9829547773। यह प्रज्ञा साधना का नंबर है। नारायण नारायण नारायण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।